सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम लोग सामने खाओ। मेरी आदत क्या बोले तो सामने कौन बैठे तो उनके सर की बात आती है मेरे को। ये बच्चे भी क्या समझ पाएंगे बात। इनको तो सिर्फ लकड़ी समझ में आती। बात समझने की स्टेज इनकी अभी नहीं है। क्या नहीं है? बात समझने की स्टेज। ये फैन बंद कर डालो ऊपर का। नहीं लो, वो भी बंद कर डालो। इधर का भी कर डालो। हाँ, थोड़ी देर गर्मी सही क्या करती। तू भी यहीं छे। तू सलाम मुसाफा करा नहीं तो मेरे लिए क्या तो पत्थर चुन को रखे। हाँ, पत्थर चुने नहीं, चुन को रखना नहीं। पत्थर बालुक में क्या नहीं चुने? कैसा फिर? अब कितने जने हैं बच्चे? पूरे 21 जने हो गए माशाल्लाह। 21 हो गए। वाह, अल्लाह मज़ीद तरक्की अता फरमाए। ये वो बहुत छोटा बच्चा आ गया तो रे, उन भी पढ़ लेता है। छोटा सा दिखता है उन ज़्यादा वैसा वैसा। ओफो, माशाल्लाह। और ये बच्चा ओहो, तू पुराना बच्चा तो अच्छा पढ़ लेता है तो। हाँ, ये बच्चा जो क्या पढ़ता है रे तो वो 70 पारे। 17 पारे नाजिरा हिफ्ज़ 17 हो गई। तू ज़रूर पीर बनता भाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोल रहे। अल्लाह तुझे बुजुर्ग बनाए, अल्लाह तेरे ज़रिए से दीन का फ़ायदा पहुँचाए माशाल्लाह। 17 पारे, सुभान तेरी कुदरत। तेरे कितने पारे बा? 22। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले माशाल्लाह। तेरे हाँ 19। सुभान अल्लाह। यहाँ आए खुद कितने थे तेरे? 9 के 19 हो गए। सुभान तेरी कुदरत माशाल्लाह। अल्लाह अच्छा। शाहिद का माशाल्लाह। अच्छा, ये बच्चा ओहो माशाल्लाह। अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। क्या रे शाहिद, अच्छा सुनाता है? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। बुजुर्ग का बच्चा अरे चले माशाल्लाह। तो बुजुर्ग बने नहीं, तो बुजुर्ग बोलते ले तेरे को। तेरे बाप बुजुर्ग है ना? 20 साल का है, 20 साल का है। 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 20 सा
तेरे बाप बुजुर्ग है ना बा, तू बुजुर्ग बना नहीं तो भी लोग क्या बोलती, बुजुर्ग है बोलते। हाँ माशाल्लाह। पिछले भी पढ़ती हैं क्या बात तुम्हें? पिछले सबक हम भी सुनाती हैं, पिछले पारे सुनाती हैं करे? और सुबह को सबक को, शाम को पिछले का सुनाती हैं रोज़? हाँ सुबह में सबक सुनाने के बाद हाँ पारा देख के पढ़ के नमाज में पढ़ते हैं। हाँ नमाज में पढ़ने के बाद फिर मैं सुनाऊँ जो इलावा है। फिर उसके बाद आमुक्ता सुनाते हैं। आमुक्ता दोपहर को 10 बजे से 12 बजे तक आमुक्ता याद करते हैं। हाँ। फिर उसके बाद वही आमुक्ते को ईशा के बाद खाना खाने के बाद देख को पढ़ के फिर नमाज में पढ़ते सुबह में सुनाते। अच्छा आमुक्ता का तो पिछले सी अलिफ लाम मीम सी। अच्छा नमाज में अच्छा पढ़ती हैं क्या बा? घटू घटू पढ़ती हैं हल्लू हल्लू? हाँ वही हल्लू पढ़ ले तो फिर वो कौन शैतानी सुनने का हो। हाँ घट्टू पढ़ना, कैसे पढ़ना? इन क्या तो पढ़ता है बोल कुंटला? पढ़ता है तरतीब नंबर 5 पे चलता है। अच्छा पढ़ता है करे? हाँ अच्छा माशाल्लाह। तू क्या पढ़ता है रे बच्चे? 18 पारे हिफ्ज़ो किसका? अच्छा माशाल्लाह। एक पारे का फ़र्क है ऐसे दो जने को माशाल्लाह। एक पारे का तो रख ले रहे फ़र्क हो। हाँ आधा पारे का फ़र्क है। चले अच्छा पढ़ ले तू भी। हाँ अल्लाह कबूल फरमा ले भाई माशाल्लाह। इनो अंडमान का भात भतीजा नहीं, छोटे अंडमान का कुरान ले ले उन्होंने। अच्छा माशाल्लाह अच्छी बात ले भाई, अच्छा सबक याद करो ठीक है। पढ़ते ज़माने में सबक बहुत अच्छी चीज़ है। सबक हो आमुख्ता, ये दो के अलावा कोई तीसरा काम नहीं है ठीक है। पढ़ते ज़माने में घर को भी आदमी ज़्यादा नहीं जाना, याद रहेगी बात। घर गए तो भी जल्दी मदरसे का आना, घर गए तो भी जल्दी क्या करना, मदरसे को आ जाना ठीक है। घर गए तो क्या करना, जल्दी मदरसे का आना। मैं मदरसे के जाता हूँ बोल को अम्मा बा को बोल को रो को आना मदरसे को। जो बच्चा मदरसे को आता वो अल्लाह की रहमत में आता। किस में आता बोलो? अल्लाह चुन लेते उसको दीन के इल्म के लिए। किसके लिए बोलो? जो बच्चा मदरसे से भाग जाता अल्लाह उसे दूर कर डालते। अल्लाह उसे क्या करते बोलो? अब जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया तो दुनिया में उसका कोई ठिकाना है? ओहो फिर उसका ठिकाना पता नहीं कहाँ रहेगा। इसलिए सबक याद करना, आमुख्ता याद करना और फिर मदरसे में ज़्यादा रहना। घर गए तो भी किसी काम से फ़ौरन क्या करना, वापस आ जाना जी। बच्चे आपस में नहीं लड़ लेना। मदरसे में कौन तो लड़ लेते हैं क्या वहाँ? मोहब्बत से रहना। कैसे रहना बोलो? बच्चे जब लड़ लिए बोल लो, बड़े हो को वही चाहता था लड़ता चाहता आदमी हो। इमाम बन गए तो मुक्तदियन से लड़ता, हाँ मुतवल्ली से लड़ता जी। जमात में गए तो अमीर साहब से लड़ता, साथियों से लड़ता। फैक्ट्री में काम करने गए तो साथ में काम करने वाले से लड़ता। अब लास्ट को कौन मिलने तो घर में माँ बाप से लड़ता। शादी हो गई तो जोरू से लड़ता। लड़ने की आदत बहुत बुरी है। लड़ता शैतान है। लड़ता कौन है बोलो? शैतान है जी। लड़ाई झगड़े की बात नहीं करना जी।
जो बच्चा मदरसे का तालिब इल्म है, बचपन से जो है लड़ाई झगड़े से दूर रहना। कौन तो लड़े तो भी क्या बोलना, मेरे से लड़ने को भाई क्या तो बोला तो हजरत को बोलता हूँ, बोला क्या तो बोला तो क्या बोलता हूँ, हजरत को बोलता हूँ, बोला जी। लड़ाई की आदत नहीं करना। कौन सी आदत नहीं करना? लड़ाई की आदत नहीं करना। और कोई चीज़ चुराना नहीं। कोई चीज़ क्या नहीं करना। अब वो एक जने के अम्मा बा क्या करी, उसे पूरे देख भेजी, पूरे उन थैली में रख ले। दूसरा बच्चा क्या करे, क्या कि बास है सर का हेरे बोला है क्या बोला है, ऐसा सुन को क्या कि फुल बास है सर का हेरे बोल को, जो थैली में हाथ डाले तो पूरी मिली है, और मट्टम ले आकर दीवार के पीछे बैठ को खा लेता है। वैसा खाई जा क्या रे, वैसा खाए तो क्या होता बोलो, हाँ हराम होता, चोरी होती, गुनाह होता जी, चोरी होती। बचपन में अपने साथी की छोटी मोटी चीज़ें ऐसा करेगा तो फिर बड़े होके फिर बड़ी चोरी की आदत पड़ती। मदरसे में बच्चा उस्ताद की बात सुन के अच्छा रहा तो बड़ा होकर भी वैसा चलता, बड़ा होकर भी रहता। मदरसे में उस्ताद की बात नहीं सुने बोले, फिर बड़ा होकर भी वैसा किसकी बात नहीं सुनता। तो सुनता, हजरत की बात सुनता। हाँ जी। क्या नाम तेरा? दिलफकर। क्या नाम? दिलफकर। हाँ तू भी सुनता? अच्छा हाँ। तू क्या पढ़ता है? तख्ता नंबर 3। तख्ते नंबर 3 पढ़ता है। जब से 3 इंच पढ़ता है, याद है तेरे को 3 तख्तियाँ? अच्छा पढ़ता है रोज़? हाँ। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। किसी की भी चीज़ हमें इधर से उधर से लेके उठा के नहीं खाना, ठीक है? हाँ, छोटी मोटी चीज़ की चोरी नहीं करना। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, कभी कभी किसी की चीज़ रखी हुई है, ऐसा उठा लेके खा लिए तो फिर वो क्या हो जाएगी बोलो? हराम हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला उसे इल्म से दूर करते, इल्म से क्या करते? दूर करते। इसलिए बच्चे ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जो ला लेता उन खाता, अगर उन दिया तो लेके खा लेना, नहीं बोले तो नहीं, नहीं बोले तो हमें हाथ डाल के किसी की चीज़ को चोरी नहीं करना। झूठ भी नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना बोलो? झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहाँ गया था रहेगा तो करेक्ट बोलना, क्या कराया रहेगा तो करेक्ट बोलना, सबक याद कराया नहीं बोल तो करेक्ट बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने वाले के मुंह में बदबू आती है, और वो बदबू हमक नहीं दिखती, अल्लाह को दिखती, अल्लाह के फरिश्तों को दिखती। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाले के मुंह में क्या रहती है? बदबू रहती है। फिर झूठ बोलने वाले को अल्लाह का कुरान अच्छा नहीं आता, अल्लाह का कुरान अच्छा नहीं आता। अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले, नूरानी कायदा पढ़ने वाले, इल्म पढ़ने वाले कैसा रहना बोलो? झूठ हरगिज़ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। हमेशा क्या बोलना? सब सच बोलना जी। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है जी। तो उनकी अम्मा उन्हें मदरसे को भेजी, बनीन में जॉब सीखो, पैसे यहाँ रखी, बनीन में जॉब सीखो, पैसे यहाँ रखी। अब उन्होंने जाती ही रास्ते में चोर आई, सब जना का माल ले लेती हैं। एक चोर आके क्या बोला, तेर कने भी क्या तो है क्या रे बच्चे? बोले क्या बोले? तेर कने भी क्या तो है क्या? बोल को कौन पूछी? चोर पूछे। तो इन्होंने क्या बोली, हाँ मेरे कने है,
मेरे अंदर के जेब में है बोले। अब वो चोर हाथ डाले तो पैसे निकल गई। वो चोर बोला कि क्या रे, तू नहीं बोलता तो नहीं बोल को, मैं तेरे को छोड़ डालता ना, तू मेरे को कई बोला पैसे है बोल को। कहते वो बच्चा बोला मेरी अम्मा झूठ बोलना को बोली है। क्या बोले? झूठ बोलना को बोली। मैंने कहा झूठ बोले तो क्या होता? झूठ बोलने वाला आदमी जहन्नम में जाता। झूठ बोलने वाला आदमी कहाँ जाता? जहन्नम में जाता। वो चोर का दिल बदल गया। किसका दिल बदल गया? वो चोर का दिल बदल गया। बोले ओहो, इतना छोटा बच्चा झूठ बोलता नहीं, जन्नत में जाने के लिए सच बोलता है। मैं इतना बड़ा होकर चोर काम करता हूँ, इतना बड़ा चोर बन गई हूँ। मैं तौबा करना, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना और मैं भी सच्चे रास्ते पर चलना कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसकी क्या बन गई? वो बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी जब बचपन से सच बोला, अल्लाह ने उसे बहुत बड़ा मुर्शिद बनाया, बहुत बड़ा अपना वली बनाया। ऐसा जो बच्चे झूठ बोलते, अल्लाह ताला उनको बीच में क्या करते? निकाल डालते। लड़ना नहीं, चोरी नहीं करना, और फिर क्या बोलो? झूठ भी नहीं बोलना, झूठ भी नहीं बोलना। अल्लाह 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 में समझ की तौफीक नसीब फरमाए। अगर हमारा साथी कुछ लड़ाई की बात करे, किसी बच्चे ने खांदे पर मार दिया, सिर को मार दिया, कुछ लड़ाई की बात कर दिया, कुछ गुस्से की बात कर दिया, कुछ गाली दे दिया, तो हमें क्या करना? वो टेम्पो भाई हमें भी लड़ना उसके साथ? हमें क्या करना बोलो? हाँ बोलो, हमें क्या करना? हाँ, सब्र करना। क्या करना बोलो? हाँ, बीच में एक आदमी है तो छुड़ाता, खुद लड़ता सुन क्या करता? सब्र कर लो, अच्छा ले भाई को बोलना। अब क्या तो ज़्यादा गड़बड़ कराया तो मैं हजरत को बोलता हूँ, देख भाई बोलना। अपनी तरफ से लड़ाई नहीं लड़ना, अपनी तरफ से लड़ाई नहीं लड़ना, ठीक है? सब्र भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्या बोलो? सब्र भी क्या है? बहुत बड़ी चीज़ है जी। दुआ मांगती हैं क्या बात तुम्हें सब जने? हाँ, दुआ मांगती ही हर नमाज के बाद मांगती ही नहीं? कैसा मांगती ही? हो बा, दुआ कैसा करती ही? तो दुआ करता है क्या नमाज पढ़ने को? देखो, बच्चे जब तालिब इल्म हो, मदरसे में पढ़ रहे हो, उसी वक्त से दुआ मांगने की आदत बना लेना। क्या मांगने की आदत बनाना? दुआ मांगने की आदत बनाना। अब जैसे नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब जो दुआ करते, और जैसे हज़रत रोज़ाना जो है यासीन पढ़ने के बाद जैसे दुआ कराते, वो दुआ के बातें याद रख ले को, वही बातें फिर हमें भी करना। वही बातें क्या करना? हमें भी अल्लाह से दुआ मांगना, हमारी ज़रूरत की चीज़ें मांगना, और जैसे ये बड़े लोग दुआएं कर रहे हैं, वो दुआएं सीखकर हमें भी वैसी दुआ करना। जब छोटे बच्चे जब दुआ करेंगे, अल्लाह को बहुत रहम आता। अल्लाह क्या आता? बहुत क्या आता? रहम आता। तो इसलिए दुआ भी करेंगे सब इंशाअल्लाह। अच्छा, वो इनके लिए दुआ का भी क्या तो निज़ाम करी, दुआ करने का बच्चे। तो इज्तिमाई दुआ कब कराते हैं आप? यासीन के बाद। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो दुआ में, इसमें जो समझदार बच्चे जो दुआ कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को भी शिरकत कर लो जी।
हाँ, शाम को जो इज्तिमाई दुआ कराते, होता है, जो जरूरत पड़ता है वही आदमी बच्चा दुआ दुआ कराता है, 10-10 दिन 15-15 दिन के बाद बच्चा बदलता है। बदलते रहते। अच्छा, वो दुआ कितनी देर कराते? जो उनको आती है वही जो आदमी में अच्छा लो, मतलब उसका कोई निज़ाम नहीं है, हाँ हाँ, पर्चा वगैरह नहीं है। अच्छा अच्छा, याद कराना, घर में पर्चा है वो। हेलो। मतलब ये चीज़ें क्या है कि बच्चों को बचपन से ही अल्लाह से मांगने का एक शौक़, कुछ चीज़ें ज़बान पर जब आ जाती हैं यानी कि रटने के बचपन है, बच्चे हैं, बच्चे तो रट ही लेते हैं, लेकिन इसका जो दर्क है, अब जब ये समझदार बनेंगे फिर उनको वो चीज़ जो है समझ में आने लगेगी, समझ में आने लगेगी। अब जैसे अब जिसके पारे 17 हो गए या 16 हो गए, तो या 10 पारे हो गए, अब उनको उर्दू भी आता है, बात भी समझ सकती हैं, और वो लोग दुआ में 2-4 बातें मांग भी सकते, 2-4 बातें मांग भी सकते, ठीक है। और बच्चों को इस तरीके से, ये तो बहुत अच्छा निज़ाम है कि भी माशाल्लाह कि सुबह और शाम इज्तिमाई दुआ में बच्चे बदल कर रहे हैं, तो उनको दुआ का भी थोड़ा ध्यान दो, जिस तरह से हम इन चीज़ों का ध्यान देते और इस तरीके से भी ध्यान दे लेना, ठीक है इंशाल्लाह। तो फिर दुआ भी करते रहेंगे रोज़ाना। हाँ, इज्तिमाई दुआ तो हज़रत के सामने करते, लेकिन जब आप लोग नमाज़ पढ़ते उस वक्त में भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर दुआ कर लेना। जब तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे दुआ करेंगे, अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे, तो करेंगे सब इंशाल्लाह। अच्छी बात भाई, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और हम सब को भी कबूल और मंजूर फरमा ले, ठीक है। और सबसे आखिर में भाई, तो खुसूसन तालिब इल्मों में तहम्मुल भी बहुत ज़्यादा रहना, उम्मत की कड़वी कसेली झेलने के ताल्लुक़ से। छोटी मोटी चीज़ों से अगर हम लड़ने भिड़ने लगें या मायूस हो गए, तो फिर हम ज़्यादा दिन जो है मेहनत में नहीं रह पाएंगे। हम जिसको मेहनत समझते हैं वो अल्लाह के दीन की मेहनत है। पेट के लिए मेहनत तो जानवर भी करते, वो कोई मेहनत नहीं। कि आदमी जो है तालीमी दौरान में, जिसे तफसीर पढ़ते हैं हम लोग, इसी तरीके से तसव्वुफ़ पढ़ते हैं, इसी तरह से अहादीस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बयान करने के लिए सानियन है, और अव्वलन क्या है, अपनी ज़ात के लिए है। हर तालिब इल्म में तहम्मुल रहना, उम्मत की कड़वी कसेली झेलने की क़ुव्वत रहना, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मुशरिकीन सताए और मदीने में मुनाफिकीन सताए, और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जितना तो किसी को नहीं सताए, मेरे जितना तो किसी को नहीं सताए जी। ओहो, इस वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तहम्मुल की, सब्र की और एहतियात की, ज़बान पर कंट्रोल, खुसूसन तलबा के लिए भाई। और ये चीज़ तालिब इल्म के ज़माने से मौजूद रहना। और इसीलिए कहते हैं कि उस्तादों की सोहबत में ज़्यादा रहो, हर जगह अपनी मर्ज़ी ना चलाओ। तालिब इल्म उस्ताद के ताबेदारी में रहना, ये चीज़ें उसके अंदर पैदा होती। जब आदमी आज़ाद ज़हन रहेगा फिर तहम्मुल कम हो जाएगा, उसकी वजह से बहुत सारे जो है फ़र्क पैदा हो जाते। अब जैसे तुम्हारी ऑनलाइन तालीम चल रही है, ऑनलाइन तालीम के दौरान में तुम्हारा उठना बैठना
लोगों से बात करना, लोगों के साथ मामला करना, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते या पढ़ाते हैं उन लोगों के साथ का बर्ताव, ये सब तुम्हारे मुस्तकबिल में असर डालने वाला है। ये सब मुस्तकबिल में असर डालने वाला है। हाँ। उलमा की बात तो अलग है, तालिब इल्म को तो ज़बान भी नहीं हिलाना चाहिए। तालिब इल्म को तो क्या बोलो, ज़बान बोलती है। घड़ा जो भरा रहता है ना, उसमें से आवाज़ नहीं आती। खाली घड़ा है तो ज़्यादा आवाज़ आती है उसमें। साथियों में भी एक दूसरे को तरगीब दे लेना। अब असातिज़ा दूर हैं, वहाँ से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और आपकी ज़िंदगी नमूना है। मदरसे में जैसा रहते थे हम लोग नहीं देखते थे, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी हमारे सामने मौजूद है। हमारे तर्ज में, हमारे रवैये में तहम्मुल रहना, बर्दाश्त रहना, सब्र रहना, और ये चीज़ हमारे मुस्तकबिल पर असरअंदाज रहेगी। तो इसलिए भाई, अब आप लोग तालिब इल्म हो और बड़ी किताबों के तालिब इल्म हो, अभी से ये चीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश करें। अल्लाह आगे भी हमारे लिए जो है अच्छे अच्छे अमाल पर अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हर बुरी चीज़ से बचने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, बच्चों के लिए 2-3 बातें बता दी। बड़े तलबा के लिए मैंने एक बात बता दी, मदरसे में तालिब इल्म के दौरान ये भी सीखने की चीज़ है, हमारे अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त हो, ये एहतियात हो। इसके बग़ैर हमारे इल्म से उम्मत नफ़ा नहीं उठाएगी। इसके बग़ैर हमारे इल्म से उम्मत क्या नहीं उठाएगी, नफ़ा नहीं उठाएगी। अगर आदमी लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा जी, और इसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो या तो लोगों को लड़ाई की वजह से दूर कर देगा, या मायूस होकर अलग बैठ जाएगा। दोनों सूरत में इसका नुकसान है और उम्मत का भी नुकसान है। इसका भी नुकसान है और उम्मत का भी नुकसान है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें अल्लाह हम सब की तरबियत फरमाए। मैं भी अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ, तालिब इल्म ही हूँ मैं भी। अल्लाह हम सब के लिए कि एहतियात की और बर्दाश्त की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, दुआ कर लो मुझे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया में जो तलबा ऐ अल्लाह मदारिस में पढ़ रहे हैं, ऐ अल्लाह हर तालिब इल्म की बेहतरीन तरबियत फरमा, इल्म नाफ़े अमल सालेह अता फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसन हमारे मदरसे के तलबा को इल्म नाफ़े अमल सालेह अता फरमा, तहम्मुल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हर बुरी चीज़ से, हर रज़ील आदत से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इकराम अता फरमा, इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा। ऐ अल्लाह इल्म का शौक़ अता फरमा, सबक अच्छा याद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमोख्ता अच्छा याद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह अखलाक़ रज़ीला जो भी हैं, ऐ अल्लाह खुसूसन हमारे तलबा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इन दुआओं को पूरी उम्मत मुस्लिमा के ऐ अल्लाह हर फ़र्द के लिए कबूल और मंजूर फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे हाथ उठाकर तुझसे जो दुआ मांगेंगे, अल्लाह इनका दुआ मांगना तेरी तौफ़ीक़ से है। अल्लाह तो कबूल करने वाला मालिक और माबूद है। अल्लाह इन सभी बच्चों की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा।
इनकी दुआओं में अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों का भी हिस्सा नसीब फरमा। तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।